हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट कॉमन 75 प्लस वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्टिलेशंस, मीन्स तारामंडलों। ये प्लूरल है कॉन्स्टिलेशन का। तारामंडलों मतलब तारों का समूह या नक्षत्रों भी बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है एस्टीरॉइड्स, मीन्स क्षुद्र ग्रहों या लघु ग्रहों। तो ये वैसे प्लैनेट्स होते हैं जो फुल्ली प्लैनेट के रूप में डेवलप नहीं हो पाए, बल्कि ये स्मॉल प्लैनेट की तरह होते हैं। ठीक है, तो इन्हें एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह या छोटा ग्रह, लघु ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेट्स, मीन्स धूमकेतुओं। तो कॉमेट का प्लूरल कॉमेट्स, धूमकेतुओं या पुच्छल तारों। तो ये इनका नाम पुच्छल तारों इसलिए है क्योंकि ये आकाश में जब दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी एक टेल है और एक हेड है। जैसे इसका एग्जांपल है हेली कॉमेट, हेली धूमकेतु। नेक्स्ट वर्ड है मेटियोरॉइड्स, मीन्स उल्का पिंडों। तो ये स्टोन या किसी और सब्सटेंस के वैसे पार्ट होते हैं जो यूनिवर्स से हमारे इन्वायरमेंट में प्रवेश कर जाते हैं, तो उन्हें उल्का पिंड बोलते हैं। मीटियोर्स मीन्स उल्काओं। ये जब हमारे इन्वायरमेंट को क्रॉस करते हैं तो एक ब्राइट लाइट के रूप में ये चमकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इकोलॉजी, मीन्स पर्यावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इकोसिस्टम, मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से उनका रिलेशन है, इसका स्टडी करते हैं। और इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट, इन सभी को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। नेक्स्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, मीन्स जैव विविधता। मीन्स जितने भी जीव जंतु हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप के जीव जंतु आपको इस अर्थ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर पे वाइल्ड लाइफ, मीन्स वन्य जीव। तो वैसे एनिमल्स जो कि जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर पे है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का मतलब होता है दलदल या दलदली भूमि। ओके। 11 नंबर पे आपका है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले सारे पेड़ पौधों को फ्लोरा बोला जाता है। और फौना का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के सारे जीव जंतु। 30 नंबर पे है आपका एटमॉस्फेयर, मीन्स वायुमंडल। उसके बाद है गैलेक्सी, मीन्स आकाश गंगा। जैसे हमारे अर्थ की गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे बोलते हैं, हिंदी में उसे दुग्ध मेखला बोलते हैं, तो वो हमारी गैलेक्सी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूनिवर्स, मीन्स ब्रह्मांड। उसके बाद है 60 नंबर पे कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है वैसा विज्ञान जो कि हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब ब्रह्मांड के उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित विज्ञान को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अगला है मिल्की वे। अभी मैंने डिस्कस किया था हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, मीन्स दुग्ध मेखला। 18 नंबर पे वीनस, मीन्स शुक्र। 19 पे है जुपिटर, मीन्स बृहस्पति। तो ये हमारे प्लैनेट्स जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें एक वीनस भी है। फिर जुपिटर मीन्स बृहस्पति, मरकरी मीन्स बुध होता है, मार्स मीन्स आपका मंगल ग्रह होता है। और उसके बाद आपका 20 नंबर पे है यूरेनस, मीन्स अरुण। फिर है नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब वरुण। उसके बाद 22 नंबर पे है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स ऑन अ स्पेसिफिक मैटर लेस फॉर्मल देन ट्रीटी। मतलब ये एक समझौता होता है विभिन्न राज्यों या देशों के बीच किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मैटर पर, लेकिन ये जिस तरीके से ट्रीटी होती है उतना औपचारिक नहीं होता है जितना ट्रीटी होती है, क्योंकि जब ट्रीटी साइन हो जाती है तो उसको फॉलो करना बाइंडिंग हो जाता है उन स्टेट्स पर जिसने उस ट्रीटी को साइन किया है। नेक्स्ट वर्ड है मैरीन। मैरीन का मतलब होता है समुद्री। मतलब जो भी चीज़ें
समुद्र से रिलेटेड हो वो मेरीन हो गया। मेरीन लाइफ मतलब समुद्री जीवन। 24 नंबर पे है आपका मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स एक प्रकार के पेड़ या झाड़ी होता है जो कि दलदली भूमि में मुख्य रूप से उगते हैं। जैसे हमारे जो सुंदरबन डेल्टा है तो वो एक टाइप का मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। 25 नंबर पे है कोरल रीफ्स। तो कोरल के जमा होने एवं विकास से बना हुआ चट्टानों का समूह समुद्र में, उसे कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो कोरल रीफ्स का मतलब ऐसा चट्टानों का समूह जो समुद्र में पाया जाता है। जो कोरल्स होते हैं उनके डिपोजिशन या डेवलपमेंट की वजह से ये चट्टान बन जाते हैं। जब कोरल्स डेड हो जाते हैं तो वो चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। 26 नंबर पे है ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब होता है वैश्विक तापन। मतलब पूरे वर्ल्ड का या पूरे पृथ्वी का जो ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन हिंदी में। अगला वर्ड है हाइड्रोस्फेयर, मीन्स जलमंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर मीन्स जलमंडल। लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, हिंदी में बोलते हैं द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मतलब जो हमारा अर्थ का अपर लेयर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं और उसके नीचे होता है मेंटल, और मेंटल का भी दो पार्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर लिथोस्फेयर बनता है। अगला वर्ड है बायोस्फेयर। इसका मतलब होता है जैवमंडल। नेक्स्ट वर्ड है आपका बायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है जैविक। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे जैविक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबायोटिक। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं तो उन्हें अजैविक बोलते हैं। 32 नंबर पे है आपका हर्बीवोर्स। इसका मतलब वो वैसे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, हिंदी में शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं। कार्निवोर्स मांसाहारी, जैसे लॉयन हो गया। ओमनीवोर्स मीन्स सर्वाहारी, जैसे ह्यूमन, वो उसमें हार्बीवोर्स का भी गुण होता है, कार्निवोर्स का भी गुण, क्योंकि लोग मांस भी खा लेते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स का मतलब होता है विघटन करने वाला जीव। तो वैसे जीव जो कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उसे गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं। 36 नंबर पे है कंज्यूमर्स, मीन्स उपभोक्ता। तो उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करते हैं, जैसे हम लोग। तो हम लोग जो प्लांट भोजन बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है, उसी को उपभोग करते हैं, इसलिए ह्यूमंस कंज्यूमर्स कहलाते हैं और प्लांट्स प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक कहलाते हैं। 37 नंबर पे प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक। उसके बाद 38 नंबर पे है आपका डेट्रिटिवोर्स। तो डेट्रिटिवोर्स वैसे जानवर होते हैं जो मृत जैविक चीज़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। ओके। 39 पे है आपका हैबिटाट। तो हैबिटाट का मतलब होता है जो किसी भी जानवर का, पौधों का या किसी भी और सूक्ष्म जीव का जो प्राकृतिक आवास होता है उसे हैबिटाट बोलते हैं। उसके बाद है बायोम्स। तो बायोम्स वो बड़ा एरिया होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स सब एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स। उसके बाद है जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन का मतलब क्या होता है? प्लैंकटन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर या समुद्रों में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जू प्लैंकटन का मतलब होता है प्लैंकटन कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड इमेच्योर स्टेजेज ऑफ लार्ज एनिमल्स। मतलब जू प्लैंकटन में वो जानवर आते हैं जो स्मॉल होते हैं या बड़े एनिमल्स के जो इमेच्योर स्टेजेज होते हैं, उस अवस्था में जो जानवर होते हैं वो सारे जू प्लैंकटन कहलाते हैं। फाइटोप्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन का मतलब होता है प्लैंकटन कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म लेवल के जो पौधे होते हैं उन टाइप के प्लैंकटन को फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। 43 नंबर पे है आपका फूड वेब मीन्स खाद्य जाल।
उसके बाद है फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला। उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ द प्रोसेस that describes how the structure of a biological community changes over a time। मतलब कोई भी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को एक टाइम पीरियड के बाद चेंज करती है, उसी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। मतलब एक टाइम के बाद एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में किस टाइप से चेंजेज आते हैं। उसके बाद है स्पेसीज मतलब प्रजातियाँ। उसके बाद एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य विषय, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि सौंदर्य से रिलेटेड है। जैसे एस्थेटिक प्रोडक्ट का मतलब सौंदर्य से रिलेटेड उत्पाद। इरोजन मीन्स अपरदन, सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब दोहन शोषण होता है, ओवर मतलब अति दोहन अति शोषण। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई प्लांट या एनिमल किसी दूसरे ग्रुप के स्पेसीज के साथ ब्रीडिंग करती है। हिंदी में इसे संकरण बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडेंजर्ड, मतलब जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जो विलुप्ति के कगार पर हैं उन्हें इंडेंजर्ड बोलेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। प्रोटोकॉल का मतलब मसविदा बनाना या ऑफिशियल प्रोसीजर किसी भी चीज़ का क्या है उसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। सस्टेनेबल का मतलब सतत, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास, मीन्स डेवलपमेंट ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म में रहे और आगे के जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनके भी राइट्स को वायलेट ना करे। ठीक है। 55 नंबर पे है कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स महाद्वीपीय जल सीमा। तो जो बड़े बड़े लैंड मासेज होते हैं और जो उनका कोस्टल रीजन होता है, तो कोस्टल रीजन में बड़े लैंड मासेज के वैसे पार्ट जो कि पानी के अंदर हैं जिन्हें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही पार्ट होता है। ये वो जगह होता है जहाँ पर जो वाटर होते हैं वो सैलो होता है, बहुत ज़्यादा डीप ओशियन नहीं होता है, या जो नॉर्मल ओपन ओशियन आपको पता होगा उस तरीके से नहीं। 56 नंबर पे हंटिंग मीन्स शिकार करना। उसके बाद 57 पे है पोचिंग। तो पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, मतलब ऐसे एरिया जो कि प्रोटेक्टेड हैं, रिजर्व्ड हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और वहाँ पर जाकर कोई इलीगल रूप से हंटिंग कर रहा है, तो इस प्रोसेस को पोचिंग बोलते हैं। ट्रैफिकिंग मीन्स तस्करी, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी। ड्रग ट्रैफिकिंग मीन्स कि जो नारकोटिक ड्रग्स के ट्रैफिकिंग करते हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद है आपका 59 नंबर पे बैरन। बैरन मीन्स बंजर, तो बैरन लैंड का मतलब बंजर भूमि। 60 नंबर पे लाइवलीहुड मीन्स आजीविका। की स्टोन स्पेसीज नेक्स्ट वर्ड है, तो ये एन ऑर्गेनिज्म डेट हेल्प्स होल्ड्स द सिस्टम टुगेदर, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी सिस्टम में वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बिना वो सिस्टम रह ही नहीं सकता है, तो वैसे स्पेसीज को की स्टोन स्पेसीज बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं उस सिस्टम के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक स्पेसीज। तो ये वैसे स्पेसीज होते हैं जो किसी खास जियोग्राफिकल लोकेशन में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में, तो वैसी प्रजातियां जो किसी खास जियोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पेसीज बोलेंगे। 63 नंबर पे है सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे बर्ड सेंचुरी मीन्स पक्षी अभ्यारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट वर्ड है रेजुवेनेटिंग मीन्स किसी को युवा बना देना, मतलब ऐसा जैसे ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी को फील हो या लगे कि वो यंग है अपने एक्चुअल एज से। ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, उसमें जो ओजोन लेयर है, तो उस लेयर का
धीरे धीरे पतला होना, इस प्रोसेस को ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। 66 नंबर पे असेसमेंट रिपोर्ट मीन्स आकलन रिपोर्ट। तो कोई भी कमेटी जो बनाई गई है किसी पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए, तो वो अपना असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करती है। इमिशंस का मतलब उत्सर्जन, जैसे गैस इमिशन मतलब गैस का उत्सर्जन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कार्यान्वयन। थ्रेटेंड का मतलब खतरे में। 17 नंबर पे है स्टेक होल्डर्स मीन्स हितधारी, ठीक है। जैसे जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है, जंगली जानवर भी रहता है, या और भी कोई दूसरी प्रजातियां या ह्यूमन पॉपुलेशन रहता है, तो ये सारे उस फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से अपघटन हो जाता है। तो वैसे सब्सटेंसेज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद है ऑटोट्रॉप, स्वपोषक। स्वपोषक का मतलब होता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ही करते हैं, जैसे प्लांट्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने पोषण के लिए, तो ह्यूमन आर हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म का हिंदी होता है सहभोजिता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो स्पेसीज या दो जानवर एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिलेशन में होते हैं कि एक को तो प्रॉफिट होता है लेकिन दूसरे को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। उस प्रोसेस को कमेंसलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि जब दो स्पेसीज या दो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दोनों बेनिफिट हो रहे हैं उस प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। और हिंदी में इसे पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत भी बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए आश्रय का काम कर रहे हैं, तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सिम्बायोसिस का मतलब सहजीवन, मतलब एक साथ जीवन बिताना। जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ पर ह्यूमंस भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, गैसेज भी हैं, तो ये सहजीवन का पार्ट हुआ। पैरासिटिज्म, परजीविता। तो ये वैसा रिलेशन होता है स्पेसीज के बीच में जिसमें एक स्पेसीज को प्रॉफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। जैसे जानवरों में जो वो हो जाती हैं ढील या लीस, तो उसमें क्या होता है कि उसको तो फ़ायदा हो रहा है, उसको उसका भोजन मिल रहा है, बट दूसरे जानवर को लॉस हो रहा है। 78 नंबर पे है माइग्रेशन मीन्स प्रवास या प्रवर्जन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाने का प्रोसेस। तो दोस्तों ये थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 78 वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये वर्ड्स काफ़ी यूजफुल हों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड if you like my effort, then please subscribe my channel. This will give me motivation to make such more videos. Thank you very much.